सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज करावल नगर पश्चिम वार्ड संख्या 248 के शहीद भगत सिंह कॉलोनी में भाजपा के जुझारू और कद्दावर प्रत्याशी मास्टर सत्यपाल सिंह के समर्थन में सभा संपन्न हुई। भाजपा जिला पूर्वांचल प्रकोष्ठ युवा मोर्चा के महामंत्री शैलेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में हुई सभा में निगम प्रत्याशी मास्टर सत्यपाल सिंह के अलावा करावल नगर के विधायक मोहन सिंह बिष्ट के साथ साथ क्षेत्रवासियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर मास्टर सत्यपाल सिंह को केले से तौला गया। विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने क्षेत्रवासियों से भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर निगम में भेजने की अपील करते हुए कहा, अब वक्त है क्षेत्र में एकता और विकास के साथ साथ साफ सफाई की प्रक्रिया बरकरार रखने। भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए शैलेंद्र मिश्रा ने कहा, जोश से भरे युवा वर्ग से मैं अपील करता हूं कि आप सब अपने साथियों के साथ आगामी 4 दिसंबर को अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। देखिए आज की ये रिपोर्ट। वास्तव में ये चुनाव अलग रुख ले चुका है। ये चुनाव देश और राष्ट्र के भविष्य को दिशा तय करने को ये चुनाव बनने जा रहा है। ये इसलिए भी बना कि एक और वो राजनीतिक दल है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इन बातों को लेकर चल रहा है। दूसरी ओर वो राजनीतिक दल है जो बोलता है ना खाता है ना बही है, कजरी जो कहे वही सही है। मैंने इन बातों को इसलिए प्रारंभ किया, मैंने कहा मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम पे विश्वास रखते हैं, विकास पे विश्वास रखते हैं, देश के सम्मान पे विश्वास रखते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, वो जब चुनाव लड़के आता है, लड़ने आता है, बिजली हाफ, पानी माफ और ड्रामेबाजी में करने में नंबर 1 है। मैं आप सब लोग जानते हैं बिजली के बारे में, बिजली के किस प्रकार से सब कुछ है मेरे से तुम जानते हो, लेकिन जो बिल 2 महीने में 2.5 बार करने का काम इस कजरी सरकार ने किया। तो कहता था मैं पानी फ्री दे दूंगा आपको। 2015 तक मेरी विधानसभा में शुद्ध गंगा जल आता था, लेकिन आज मेरे परिवार के लोगों को नाले का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से डायरिया जैसी बीमारी पूरे क्षेत्र के अंदर फैली है। ये है वो दिल्ली का दूसरा मुख्यमंत्री जो इस प्रकार की घोषणा करता है। एक काम जरूर किया, यदि सफाई कर्मचारी काम करते हो तो उनकी तनख्वाह को रोकने का काम इस मदारी ने किया, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर हर बातों को लेकर के कहीं न कहीं कर्मचारी परेशान रहे। ये इस मुख्यमंत्री ने किया। भले ही बादाम का काम करते हो, लोगों के पेट में दर्द होता हो, इनकी दुकानों को बंद करने के लिए बहुत से लोग इनके पीछे लगे रहते हैं। इनके साथ
बहुत से परिवार जुड़े हैं। उस समय भुखमरी का कगार हो तो मेरे प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए यदि किसी ने राशन की व्यवस्था दे करके बच्चों का पालन ठीक हो सके, घर का चूल्हा ना बुझे, उसने राशन भिजवाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस बहरूपिये ने क्या किया? जो तुमको राशन मिलना था, जिससे तुम्हारे बच्चों के पेट भरने थे, उस राशन को अपने खाला जी के घर में दिया। अब और कहता है यदि तुमने मुझे वोट नहीं दिया, मैं उस मदारी से कह करके तुम्हारे यहां का पानी बंद कर दूंगा। माता और बहनों और भाइयों, जो अभी विधायक, जो अभी काउंसलर न बनते हुए ऐसी धमकी दे रहे हो, तुम्हारे पानी को बंद करने की बात करता हो, तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं? आता है। अरे गुस्सा आ रहा है कि नहीं? आ रहा है तो मन बना लो, इस बार झाड़ू को ऐसा बिखेर दो, कमल ही कमल नजर ला दो, ये मैं कहना चाहता हूं। राशन का बदला लेंगे आप, पानी का बदला लेंगे आप, शराब के माफियों के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे आप, तो कर लो भैया, मेरी बात मान लो। मैं आपके यहां से 5वीं बार एमएलए हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं विकास हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे। आप जीत जिताने की गारंटी लीजिए, कमल खिलाने की गारंटी ले लीजिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जहाँ तक कूड़े के ढेर की बात है, वो 8 साल तक कहाँ चले गए? चिंता क्यों नहीं की? 8 साल तक बताए कितनी जमीन आपने अलॉटमेंट की कूड़े के लिए? ये उनकी भी ड्यूटी बनती है। सरकार बच नहीं सकती है, नगर निगम तो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए इसके लिए कोई दोषी है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री। माता की चुनाव है, प्राइमरी एजुकेशन का चुनाव है, प्राइमरी हेल्थ का, स्वच्छता का। इस चुनाव में नगर निगम का चुनाव हम सबका, गली मोहल्ले का चुनाव है, जैसे गांव के प्रधान का चुनाव होता है। 5 साल पूर्व आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी, वो जिम्मेदारी थी आपका विश्वास, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद। मेरे कंधे पर आपने सच्चाई की एक चादर, सफेद चादर मेरे कंधे पर रखी थी और ये कहा था कि हम विश्वास के साथ आपको अपना मत दे रहे हैं, अपना जनप्रतिनिधि बना रहे हैं, हमारे सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमने स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और अपने क्षेत्र के नागरिकों का सम्मान करना ये संकल्प लिया था। इन 5 वर्षों के अंदर हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे आपके प्रत्याशी के कंधे पर रखी हुई जिम्मेदारी की वो सफेद चादर, उसमें कोई धब्बा लगने नहीं दिया। खूब बांट रहे, बांटने दो, खूब माल मिल रहा है लेने दो, और मैं तो ये कहूंगा सारा माल खूब ले लो, जिसको जितना ले लो, लेकिन वोट किसको? आवाज नहीं आ रही। वोट नरेंद्र मोदी को, वोट कमल को। मास्टर जी, पद यात्राओं के दौर में गर्मी आ रही है, दिनों दिन समर्थन बढ़ता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव की गर्मी है तो पदयात्रा में भी गर्मी आएगी। जी जी। और मेरे साथ जो कार्यकर्ता चल रहे हैं, जो कार्यकर्ता की भीड़ है, वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। मेरे पास किराए वाले नहीं है, 500 रुपये में खरीद करके ला रहा हूँ।
आपके साथ आपके समर्थक भारी संख्या में मौजूद हैं। देख रहा हूं ये भीड़ समर्थकों की बढ़ती जा रही है। अपने समर्थकों के साथ साथ उन लोगों को जिनकी उम्मीदों की आप किरण बने हुए, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से क्षेत्र के लिए मैंने काम किया है, अपना शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अपने क्षेत्र के नागरिकों का सम्मान करना, मैं उस सम्मान को बरकरार रखूंगा निश्चित रूप से। और अब आगे और बजट ला करके अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम निरंतर करता रहूंगा। मैं पहले तो आपको बता दूं कि मैं पूर्वांचल मोर्चे का महामंत्री हूं जी, भारतीय जनता पार्टी का। जी मेरा एक ही सवाल है जी कि युवा मोर्चे के जो है आप एक तरीके से कहा जाए सर्वेसर्वा एक रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जो अभी भी थोड़ा सा अपने आप को पीछे रखते हैं और अनभिज्ञ रहते हैं? मैं तो देश की जनता से और देश के युवाओं से केवल यही सवाल कहना चाहूँगा कि जो विपक्ष में सरकार बैठी है, आप इससे बचें। आपने पीछे देखा होगा कि केजरीवाल सरकार ने एक नीति निकाली थी, शराब नीति, जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। इन्होंने एज लिमिट को घटा दिया। जहाँ 25 साल के लोगों को शराब ठेके पे मिलती थी, उसको घटा के इन्होंने 18 साल कर दिया। इन्होंने क्या सोच के ये सब कर दिया? जी, बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं। शिक्षा की दिशा में नहीं जाते हुए ये शराब की दिशा में जा रहे हैं। इन्होंने शराब को एक बिजनेस बना लिया, शराब को एक धंधा बना लिया। इन्होंने, आपने सुना होगा कि पिंक सिटी, पिंक ठेके के नाम से, जी जी, मतलब ये चाहते हैं कि जो आदमी शराब पी रहा है, आपने एक ये देखा होगा कि 15% की छूट जो दी गई थी महिलाओं को पिंक ठेके पे, इन्होंने तो सीधे सीधे ये काम कर दिया कि आदमी ना जाके, आदमी भी शराब पिए और उनकी महिलाएं भी शराब पिए। पर मेरा कहने का मेन फोकस ये है युवाओं के लिए कि युवा सारे जो भी है अपना फोकस सीधे भारतीय जनता पार्टी पर रखें, सीधे टारगेट अपना सीधे वहीं रखें, इस सरकार के चक्कर में ना आए। जो मोदी सरकार कर रही है आपके भविष्य के लिए, वो केजरीवाल कभी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मुद्दा यही उठा था, इन्होंने तो युवाओं को बर्बाद करने का काम किया था। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।